हेलो एवरीवन। आज मैं मेनोपॉज के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। मेनोपॉज है क्या? तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब औरतों का एज 40 से ज़्यादा हो जाता है तो ओवरीज धीरे धीरे हार्मोन्स प्रोड्यूस करना बंद करने लगती हैं, जिससे यूट्रस मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाता है और मेंस का आना रुक जाता है। उनकी फर्टिलिटी भी ख़त्म हो जाती है, यानी कि अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। कभी कभी ये अचानक ही होता है, लेकिन ज़्यादातर ये ग्रेजुअली ही होता है। पेशेंट्स कंप्लेन करती हैं कि मेंस इरेगुलर हो गया है, या फ्लो बहुत कम हो गया है, या हेवी ब्लीडिंग हो रही है। तो मेनोपॉज आने में ये नेचुरल प्रोसेस है। जब मेंस 12 महीने तक लगातार नहीं आएगा तो इसको मेनोपॉज कहा जाएगा। यूजुअली ये 45 से 50 साल की उम्र में ही आता है। अब मेनोपॉज के दौरान प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? तो एक तो हॉट फ्लैशेस, जो कि बहुत कॉमन है। इसमें अचानक से बहुत गर्मी लगेगी, पसीना चलेगा, नींद पर इसका ख़राब असर पड़ता है। नींद के दौरान हॉट फ्लैशेस आने की वजह से नींद टूट जाती है, नींद आने में दिक्कत होती है, उनमें नींद की कमी होने लगती है, मूड में बहुत फ्लक्चुएशन मिलता है, इरिटेबिलिटी होगी, एंग्जाइटी होगा, डिप्रेशन होगा। उन्हें ये डर रहता है कि अब हम अकेले रह जाएंगे, और इसको एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहा जाता है। इसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती हैं। सेक्स में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ड्राइनेस ऑफ वजाइना, ड्राइनेस ऑफ माउथ, स्किन का ड्राई होना, ये सब बहुत कॉमन हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस और मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से वेट गेन होना शुरू हो जाता है, हड्डी कमज़ोर होने लगती है, हड्डी की डेंसिटी कम हो जाती है, इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और बोन इतना कमज़ोर हो जाता है कि अक्सर उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, और इस फ्रैक्चर की वजह से वो गिर जाती हैं। लेकिन वो समझती हैं कि गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो फ्रैक्चर की वजह से गिरती हैं। और इसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का चांस रहता है, स्ट्रेस इनकंटिनेंस, यानी कि खांसने पर, ज़ोर से बोलने पर, हंसने पर, छींकने पर यूरिन का लीक हो जाना, अर्ज इनकंटिनेंस होना, यानी कि वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाती हैं, वॉशरूम जाते जाते यूरिन का हो जाना, मेमोरी लॉस होना, किसी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाना, फोकस नहीं कर पाना, कोई काम कर चुके और बार बार लगेगा कि इसको किया है कि नहीं किया है, उसको कंफर्म होने की कोशिश करेंगी। खासकर उनको रात में याद आएगा कि ताला बंद किया है कि नहीं, चूल्हा ऑफ किया है कि नहीं, और वो बार बार जाकर देखती हैं। इसके अलावा बालों का झड़ना, हेडेक होना, पल्पिटेशन होना, ये सब बहुत कॉमन होता है, और ज़्यादातर सिम्टम्स 5 से 10 साल तक ही रहते हैं। अब पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन जो है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो एक तो उनको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इससे बोन हेल्थ अच्छा होगा, वेट सही रहेगा, वेट नहीं बढ़ेगा, और मूड भी अच्छा हो जाता है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वो डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और योगा भी कर सकती हैं। और बैलेंस डाइट का लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, प्रोटीन, ये सब लेना चाहिए। और इनके साथ फ्लैक्स सीड्स, सोयाबीन, चिक पीस, लेंटिल्स का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए, इसलिए कि इसमें फाइटोएस्ट्रोजन यानी प्लांट एस्ट्रोजन होता है, और इसकी वजह से मेनोपॉज के सिम्टम्स कम होते हैं, और ये मेनोपॉज के सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करता है। इसके साथ नींद पूरी करनी भी बहुत ज़रूरी है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, बेचैनी रहेगी, हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। और इसके साथ हार्ट हेल्दी डाइट लेना चाहिए, और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखना है, फिज़िकली एक्टिव रहना है, वाटर इनटेक को बढ़ा देना है। और इसके अलावा हार्मोन थेरेपी भी किया जाता है। हार्मोन थेरेपी 2 तरह से होती है। एक तो कि सिर्फ एस्ट्रोजन का देना। एस्ट्रोजन उन लोगों में दिया जाता है जिनमें यूट्रस को रिमूव किया जा चुका है, लेकिन अगर यूट्रस मौजूद है तो वैसे लोगों में कम्बिनेशन थेरेपी देनी चाहिए, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का कम्बिनेशन। और हार्मोनल थेरेपी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि इसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये सब होने का चांस बढ़ जाता है, और इसके साथ स्ट्रोक होने का भी डर रहता है। इसके अलावा लोकल एप्लीकेशन के लिए वजाइनल क्रीम भी आती है। इसके इस्तेमाल से स्ट्रेस इनकंटिनेंस, अर्ज इनकंटिनेंस, ड्राइनेस ऑफ वजाइना, इसमें काफ़ी हेल्प मिलता है। और इन सब के अलावा
आजकल लेज़र थेरेपी भी हो रही है, जो कि स्ट्रेस इनकंटिनेंस और अर्ज इनकंटिनेंस में काफ़ी हेल्पफुल है। और हार्मोन थेरेपी लें या ना लें, रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। टेक केयर, थैंक यू।